रवीना राव हर दिन एक नई रील और हर रील में एक नई कहानी, कभी प्यार की, कभी तकरार की, कभी बेवफाई की। लेकिन इस बार जो कहानी रवीना राव की जिंदगी में बनी वो रील नहीं, रियल थी। और इसमें सिर्फ कैमरे का फ्रेम नहीं टूटा, एक घर, एक रिश्ता और एक मासूम की पूरी दुनिया बिखर गई। तारीख 28 मार्च 2025, हरियाणा का भिवानी। सुबह का वक्त था, हर तरफ हल्की सी हलचल थी। लेकिन शहर के कोने से आई एक खबर ने सबको हिला दिया। एक ड्रेन में शव मिलता है, कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा पहचान से बाहर। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान मुश्किल हो गई। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो एक नाम सामने आया, प्रवीण राव। प्रवीण यानी रवीना राव का पति। नाले के गंदे पानी में तैरती वो लाश जैसे चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे किसी हादसे ने नहीं मारा, मुझे उस इंसान ने मारा है जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था। आसपास खड़े लोग सहम गए थे, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन उस सड़ चुकी लाश के नीचे दबा सच अब सर उठाने वाला था। रवीना राव सोशल मीडिया का एक उभरता हुआ सितारा। इंस्टाग्राम पर उसके 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 650 से ज्यादा रील्स और हर दिन एक नया वीडियो। लेकिन उसके ही पति का शव अब 6 किलोमीटर दूर नाले में पड़ा था। सवाल ये था कि प्रवीण वहां पहुंचा कैसे? क्या वो खुद गया था या किसी ने उसे मारा और ठिकाने लगाया? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। गला दबाकर सांसें रोक दी गई थी। मौत 3 से 4 दिन पहले हुई थी, यानी 25 मार्च के आसपास। अब यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। 25 मार्च को ही रवीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खुश मिजाज डांस रील डाली थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या वाकई रवीना को नहीं पता था कि उसका पति मारा जा चुका है, या फिर वो मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी? पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई। रवीना और एक युवक मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले से एक नया फोन नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे दोनों सिर्फ आपस में बात करने के लिए ही इस्तेमाल करते थे। इस नंबर की लोकेशन 25 मार्च की रात उसी घर के आसपास थी जहां प्रवीण की हत्या हुई थी। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। तारीख 25 मार्च 2025, रात को करीब 12:50। एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ कैद हुआ। एक बाइक जिस पर पीछे बैठी थी रवीना और बाइक चला रहा था एक युवक, सुरेश। बीच में कुछ था, किसी को कपड़े से ढककर बाइक पर पकड़ा हुआ था। और जब वो बाइक वापस लौटी तो बाइक पर सिर्फ 2 लोग थे। सुरेश, वही यूट्यूबर जो रवीना के साथ अक्सर वीडियो बनाता था। दोनों की केमिस्ट्री रील्स में साफ दिखती थी, लेकिन अब पुलिस के शक की वजह बन चुकी थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू हुई और कुछ ही घंटों में रवीना टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने और सुरेश ने ही मिलकर प्रवीण की जान ली है। रवीना ने पुलिस को बताया कि सुरेश के साथ मिलकर उसने एक रात पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली थी। 7 साल पहले रवीना और प्रवीण की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। एक बेटे के साथ उनका परिवार पूरा था। लेकिन फिर रवीना की जिंदगी में आया मोबाइल, कैमरा और इंस्टाग्राम। रवीना ने शॉर्ट वीडियो बनाने शुरू किए। ये वो रिश्ता था जिसमें 7 फेरे तो लिए गए थे, लेकिन वायदों की उम्र बहुत छोटी निकली। 7 साल पहले जब रवीना दुल्हन बनी थी तो उसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर वो चमक जो नई जिंदगी शुरू करने से होती है। प्रवीण भी एक जिम्मेदार और सादा किस्म का इंसान था जो अपने परिवार को बस सुकून और इज्जत देना चाहता था। उन्होंने एक प्यारा सा घर बसाया जहां कुछ ही सालों में एक नन्हा मेहमान भी आ गया। उस घर में हंसी थी, पर धीरे धीरे रील्स की दुनिया ने उस हंसी की जगह ले ली। रवीना अब सिर्फ प्रवीण की पत्नी नहीं, सोशल मीडिया की स्टार बनना चाहती थी और इसी चाहत ने उसकी शादी की बुनियाद को हिला दिया। धीरे धीरे उसे पहचान मिलने लगी, लाइक, फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, पैसा भी आने लगा। और फिर आया सुरेश। इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात हुई। सुरेश एक यूट्यूबर था जो स्टाइलिश था, स्मार्ट था और रवीना के हर सपने को सच करने का वायदा करता था। रवीना और सुरेश की नजदीकियां बढ़ने लगी, जो शुरू में सिर्फ वीडियो तक थीं, लेकिन अब निजी जिंदगी तक पहुंच चुकी थी। रवीना और सुरेश की नजदीकियां अब बस रील तक नहीं थी। उसके दिल में अब एक नई कहानी चल रही थी, एक इश्क जो हदें पार करने के लिए तैयार था। रवीना को लगता था कि सुरेश ही है जो उसे समझता है, जो उसकी उड़ानों के लिए पंख बन सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी आशिकी जो सिर्फ दिल नहीं, अब जिंदगी तक निगलने को तैयार थी।
ये प्यार अब जुनून बन चुका था, एक ऐसा जुनून जिसमें सही गलत की लकीरें मिटने वाली थीं। प्रवीण को शक हुआ, उसने टोकना शुरू किया, समझाना शुरू किया। प्रवीण ने रिश्ते और अपने बेटे का हवाला देकर रवीना पर लौट आने का दबाव भी बनाया। लेकिन रवीना अब सोशल मीडिया की दुनिया में थी, जहां पर लाइक और व्यूज अब रिश्तों पर भारी पड़ने लगे थे। 25 मार्च का दिन, रवीना कई दिन के बाद शूटिंग से घर लौटी थी। उसके साथ सुरेश भी घर पर ही था। दोपहर को अचानक प्रवीण लौट आया और उसने अपनी बीवी के साथ सुरेश को अपने ही घर में देखा। प्रवीण ने उस वक्त कुछ ऐसा देखा जो एक पति कभी नहीं देख सकता था। तीनों के बीच झगड़ा हुआ, बहस बढ़ी और रवीना को लगा कि अब उसका सपना खत्म होने वाला है। इसी दौरान सुरेश ने दुपट्टा उठाया और प्रवीण के गले पर कस दिया। रवीना चुपचाप देखती रही और फिर वो सुरेश की मदद करने लगी। प्रवीण की सांसें रुक गईं। प्रवीण का शव अब कमरे में था। दिन भर रवीना नॉर्मल रही, डांस करती हुई रील भी बनाई और शाम को जब परिवार ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने पता नहीं होने का नाटक भी किया। और रात को सबके सोने के बाद प्रवीण के जिस्म को बाइक पर लाद कर उसने सुरेश के साथ ड्रेन तक पहुंचा दिया। कमरे के अंदर उसका मरा हुआ पति पड़ा था और कमरे के बाहर वो इंस्टाग्राम पर मुस्कुरा रही थी। कैमरे के सामने एक्सप्रेशंस बदलती रवीना जैसे उस पर कोई बोझ ही नहीं था। उस दिन उसने जो रील डाली उसमें वो कह रही थी, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो सच में ही मूव ऑन कर चुकी थी, अपने ही पति को मारकर। जिस चेहरे पर चमक दिख रही थी उसी चेहरे के पीछे छुपा था अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जिसने एक इंसान की जान ले ली और एक मासूम की पूरी दुनिया उजाड़ दी। पुलिस ने जब ड्रेन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो रात 2:15 पर एक बाइक जाते हुए और 2:39 पर लौटते हुए दिखी, और वो भी बिना किसी हड़बड़ाहट के। और इस सटीक टाइमिंग ने पुलिस को इस बात का भरोसा दिला दिया कि ये मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने रवीना का मोबाइल डेटा और चैट्स खंगाले तो एक और खुलासा हुआ। रवीना और सुरेश मर्डर के बाद फरार होने की प्लानिंग कर रहे थे। विदेश भागने के टिकट्स तक बुक होने वाले थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए। रवीना के फोन में एक नोट मिला था, डोंट फील गिल्टी, फ्रीडम इज नॉट फ्री। शायद खुद को दिलासा देने के लिए ये लिखा गया एक मैसेज था, लेकिन यही लाइन कोर्ट में सबूत बन गई। जांच में सामने आया कि रवीना का बेटा अक्सर पिता के बारे में पूछता था कि पापा कहाँ हैं। रवीना जवाब देती थी कि पापा बाहर गए हैं, शूटिंग में हैं। सोशल मीडिया की स्टार बनी रवीना राव अब सिर्फ एक कातिल बीवी के नाम से जानी जाती है। रील्स में उसने माँ, बीवी और भाभी के किरदार निभाए, जहां प्यार और रिश्तों की बात होती थी। लेकिन हकीकत में उसने हर रिश्ते का गला घोट दिया। मीडिया ने इस केस को रील किलर केस नाम दिया, अखबारों में हेडलाइन भी छपी। लेकिन इस सब से किसको क्या हासिल हुआ? जो आज़ादी रवीना चाहती थी वो अब उसे जेल की 4 दीवारी में मिली है। शॉर्ट वीडियोस में रवीना कभी माँ तो कभी पत्नी और कभी भाभी का किरदार निभाती थी। इन किरदारों में प्यार और रिश्तों को निभाती थी, लेकिन उसको जिंदगी में अपनों से कोई प्यार नहीं था। रील की दुनिया में खो चुकी रवीना ने न केवल अपने पति का गला दबाकर उसकी सांसें रोकी, बल्कि हर उस रिश्ते को भी खत्म कर दिया जो उसका करीबी था। जिस आजादी की चाहत में रवीना थी और जिस आजाद जिंदगी को वो जीना चाहती थी, उसको हासिल करने के रास्ते की आखिरी मंजिल आखिरकार जेल थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिस्ट्री अनफोल्डेड के साथ लगातार बने रहें ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए।